दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि लगभग 6.5 करोड़ साल पहले डायनासोर हमारी धरती पर घूमते थे, जंगलों और मैदानों पर राज करते थे। लेकिन फिर एक दिन आकाश में अचानक एक तेज चमकदार रोशनी दिखी, इतनी तेज कि सब कुछ चकाचौंध हो गया। यह कोई साधारण घटना नहीं थी, यह एक विशाल एस्टेरॉयड था जिसने धरती की पूरी तस्वीर बदल दी। जैसे ही यह एस्टेरॉयड धरती से टकराया, विनाश का एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जिसकी कल्पना भी मुश्किल है। भयंकर भूकंप आए, हर तरफ धुआं और राख फैल गई, विशाल सुनामी लहरें उठी और धरती अंधेरे में डूब गई। काले बादलों ने सूरज की रोशनी को ढक दिया। धीरे धीरे यह विनाश ऐसा बढ़ा कि धरती पर 75% से ज्यादा स्पीशीज खत्म हो गई। यहाँ तक कि डायनासोर का एग्जिस्टेंस भी इस घटना से मिट गया। लेकिन सवाल उठता है कि यह भीषण टक्कर आखिर कहाँ हुई थी। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह टक्कर मैक्सिको के युगाटन पेनिनसुला में हुई थी, जिससे बनने वाले क्रेटर को चीकशुलूप क्रेटर का नाम दिया गया। यह क्रेटर लगभग 200 किलोमीटर चौड़ा और 1 किलोमीटर गहरा है। इसे धरती का दूसरा सबसे बड़ा क्रेटर माना जाता है। इस क्रेटर की खोज 1970 के दशक के अंत में जियोफिजिसिस्ट ग्लेन पेनफील्ड और एंटोनियो कैमार्गो ने की थी। हालांकि शुरुआत में इसे एक वॉल्केनिक एक्टिविटी समझा गया, लेकिन बाद में एविडेंस ने साबित किया कि यह एक एस्टेरॉयड के टकराने से बना था। यह एस्टेरॉयड लगभग 10 किलोमीटर चौड़ा था और 20 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से धरती से टकराया। टक्कर इतनी ताकतवर थी कि इससे निकली धूल और एशेज एटमॉस्फेयर में फैल गई और पूरी धरती को कई सालों तक अंधेरे में ढक दिया। यह अंधेरा न केवल सूरज की रोशनी को रोकने वाला था, बल्कि इससे धरती का टेम्परेचर तेजी से गिरा, जिससे पूरे इकोसिस्टम में काफी चेंजेस आ गए। पेड़ पौधों की ग्रोथ रुक गई और फूड चेन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई। इस डिस्ट्रक्शन ने न केवल डायनासोर बल्कि धरती पर मौजूद कई स्पीशीज को खत्म कर दिया। यह घटना क्रिटेशियस पैलियोजीन एक्सटिंक्शन इवेंट के नाम से जानी जाती है। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ऐसा सिर्फ एक बार नहीं हुआ है। धरती पर लाखों करोड़ों सालों से इस तरह के एस्टेरॉइड्स टकराते रहे हैं और हर बार स्पीशीज का डिस्ट्रक्शन करते रहे हैं। इन टक्करों की ताकत इतनी भयानक होती है कि यह हजारों न्यूक्लियर बॉम्ब के एक्सप्लोजन से भी ज्यादा तबाही मचाते हैं। ऐसा हर टकराव धरती के इतिहास को एक नया डायरेक्शन देता है। आज हमारी टेक्नोलॉजी इतनी विकसित हो चुकी है कि हम इन खतरनाक एस्टेरॉइड्स के धरती की ओर आने का पता पहले से लगा सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर ऐसा कोई विशाल एस्टेरॉइड भविष्य में धरती की ओर बढ़े तो क्या हम इसे रोकने में सक्षम होंगे? क्या इंसान की वर्तमान टेक्नोलॉजी इतनी इफेक्टिव है कि इस डिस्ट्रक्टिव इम्पैक्ट को टाल सके? और अगर हम इसे टालने में असफल रहे तो क्या यह एक मास एक्सटिंक्शन का कारण बनेगा? क्या इंसान इस डिस्ट्रक्शन के बाद सरवाइव कर पाएगा, या कोई नई स्पीशीज जैसे डायनासोर के बाद मैमल्स ने धरती पर कब्जा किया, वैसा ही कुछ हमारे साथ होने वाला है? क्या धरती पर कोई नई स्पीशीज जन्म लेगी जो हमारी जगह लेगी? ये सवाल ना केवल डराता है बल्कि यह सोचने पर मजबूर करता है कि नेचर के सामने हम कितने छोटे और हेल्पलेस हैं। भविष्य में हमारी बुद्धि और वैज्ञानिकों की तरक्की ही तय करेगी कि हम इस तरह के किसी बड़े विनाश से खुद को बचा पाएंगे या नहीं। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि और भी इंटरेस्टिंग कंटेंट मिस ना हो जाए।